मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या सीखेंगे, जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो जैसे हम लोग कोरिलेट करते हैं, क्लास 10th 9 से कोरिलेट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज एग्जांपल लेते हैं x माइनस टू इक्वल टू 0। तो मैं x के मान अगर 2 रखूंगा तो 2 माइनस टू बराबर 0, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी x क्या वैसा वैल्यू जिसकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड आया। तो उस x बराबर 2 का बोलेंगे x माइनस टू बराबर 0 के लिए सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच satisfies द गिवन इक्वेशन। ये क्या बोलेंगे, वही चीज बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ द, वहां पे क्या बोले थे, वेरिएबल, या क्या बोलेंगे, फंक्शन। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी द फंक्शन विच सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई जो करता फंक्शन, वो क्या कहलाता है हम लोग का, वो कहलाता है हम लोग का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो तीन तरह का होता है। एक होगा, हम लोग को दो पढ़ना है क्लास 12th में, बीएससी में जाएंगे 3 पढ़ना होगा, जनरल सॉल्यूशन, इसको दूसरा नाम है प्रिमिटिव या इंटीग्रल सरफेस कहते हैं। प्रिमिटिव हो गया जनरल सॉल्यूशन, इसी का नाम है। दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और तीसरा है उसका नाम है सिंगुलर सॉल्यूशन, जो कि पढ़ना 12th में नहीं है। और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करके निकालते हैं बीएससी में, या सी डिस्क्रिमिनेंट 0 करके, वो अलग कहानी है, उसको अलग पढ़ेंगे बीएससी में, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो किसको बोल लेंगे जनरल सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व, और कितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। वही हमने लिखा है, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, हमने नया वर्ड जोड़ा है इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिए इस वर्ड को, किताब में आपको मिलेगा आर्बिट्री कांस्टेंट, हमने क्या लिखा, इंडिपेंडेंट। बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है। इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट is called the primitive or general solution of the differential equation। मतलब y बराबर समथिंग, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा, और उसमें कुछ आर्बिट्री क्वेश्चन जुड़ा रहेगा, और वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उस y के मान को क्या कर सकते हैं हम लोग, जनरल सॉल्यूशन। और उसी जनरल सॉल्यूशन में ए और बी कांस्टेंट रहेगा, या एलिमेंट जो मानना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उस आर्बिट्री कांस्टेंट का सम कोई पार्टिकुलर वैल्यू देंगे हम लोग, और जो मान निकलेगा वह मान क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नाम ही पार्टिकुलर माने विशेष, यानी जनरल सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी द सॉल्यूशन which obtained from the general solution by giving some particular value of the variable is called the, क्या बोलेंगे, particular solution। ठीक है। और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ भी आर्बिट्री क्वेश्चन नहीं रहता है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन में पार्टिकुलर वैल्यू देते हैं, यानी कुछ ए बी के मान देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहता है। यानी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन एग्जाम में है, किताब में है। और एक सिंगुलर सॉल्यूशन में नहीं रहता, लेकिन इस सिंगुलर सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं करते, जैसे अलग मेथड है। एक वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। ये बात याद रखना होगा। अगर 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 आर्बिट्री इक्वेशन नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, 2 ही होंगे। 3 ऑर्डर में 3 होगा। और किसी भी सॉल्यूशन में अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है और पूछेगा कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बनता है, तो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में। कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव कितना बार करेंगे, जितना आर्बिट्री क्वेश्चन है। एक किताब में लिखा है, लेकिन हमने क्या लिखा है, इंडिपेंडेंस। अगर बता देंगे हम आपको कि 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। कैसे बनाते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने पर बनता है। लेकिन आपको बता देंगे 3 आर्बिट्री कांस्टेंट, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट रहेंगे।
दिखेगा 3 लेकिन 2 इंडिपेंडेंट रहेगा। उस 3 आर्बिट्री क्वेश्चन को 2 बना सकते हैं, 2 इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। एग्जांपल आपको देंगे अगली क्लास में, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे। हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 में एग्जांपल है, 2 नंबर एग्जांपल है, इसको देखेंगे। y इक्वल टू -3x दिया हुआ है, राइट। y इक्वल टू -3x e टू द पावर -3x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये समझना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सेटिस्फाई ये करता है कि नहीं कर चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले इसको y इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया e टू द पावर -3x दिया। तो मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। पहले dy बाई dx निकालिए। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx अपॉन e टू द पावर -3x हो गया। तो ex का डेरिवेटिव हो जाएगा ex और कोफिशिएंट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, बराबर है। दोबारा फिर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे इसको, d2y बाई क्या हो जाएगा dx स्क्वायर, मतलब d बाई dx ऑफ dy अपॉन dx ये हो जाएगा, बराबर है। तो d बाई dx को मैंने क्या लिखा 3 e टू द पावर -3x। तो यहाँ पे -3 पहले से है, e के पावर -3 होगा और मल्टीप्लाई 3 होगा, कितना हो जाएगा 9 e टू द पावर -3x हो जाएगा, राइट। ये मुझे कितना निकला d2y बाई dx स्क्वायर का मान निकला। पुटिंग दिस वैल्यू y and dy by dx and d2y by dx स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में रख देना हम लोग का है तो हो जाएगा, राइट। मैं लिखूंगा 1 इंप्लाइज, है नी, या लिखते हैं हम लोग LHS। मुझे प्रूव करना है, क्या करना है LHS लिखना है। लिखिए LHS कितना हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 6y, राइट। ये मुझे लिखना है। तो d2y बाई dx का मान कितना है 9 into the power -3x, राइट। और फिर यहाँ पे कितना है dy by dx, हाउ मच dy by dx -3 into e to the power -3x और 6 into y के मान कितना है y के मान आ गया e to the power -3x, ठीक है। 9 0 तो लाना तय है, 0 आएगा ही, जैसे आए। -3 और -6 -9 होता है, कोई भी चीज में ए जो कोफिशिएंट वो ऐड होता है। तो -9 e टू द पावर -3x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 0, यानी क्या मिला RHS, यानी कि y इक्वल टू e टू द पावर -3x इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए क्या आ गया सेटिस्फाई कर गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एक्सरसाइज हम लोग आते हैं 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल बहुत ही घटिया सवाल है, बहुत घटिया मतलब सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। ये y इक्वल टू दिया है e टू द पावर x प्लस 1। अच्छा कितना दिया है y डबल डैश y डैश इक्वल टू कितना है 0, बराबर कितना है आपका 0, ठीक है। अब ए क्या करना है आपको डेरिवेटिव करना है, कितना बार एक बार फिर 2 बार, दोनों को माइनस करना है। मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन पे। तो सिंस इसको 1 मान लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग मैं क्या लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग 1 बोथ साइड, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू मैं लिखता हूँ x, वी गेट x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर कितना मुझे मिलेगा dy by dx is equal to d by dx upon e to the power x plus 1। e to the power x का डेरिवेटिव x और 1 हो जाएगा कितना 0, यानी कि a आया ex, यानी कि y डैश के मान आ गया ex। अगेन मतलब दोहरा के डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, यानी कि dy by dx ऑफ dy by dx हो जाएगा, dy by dx ऑफ dy by dx। dy by dx ऑफ ए मान रखिए e टू द पावर x, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ex, यानी कि फिर से y डबल डैश का मान कितना आ गया ex आ गया, नहीं लिखेंगे क्या LHS, मान कितना हो जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश, इसका मान ex, दोनों का मान ex इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, बराबर है। ये प्रूव हो गया RHS, तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब जिसके लिए LHS और RHS हो जाए वो सही हो जाएगा, राइट।
सब सिंपल सवाल इस तरह से बना सकते हैं, कोई इसमें बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, दूसरा आसान है, तीसरा और घटिया सवाल है। y इक्वल टू cos x प्लस सम कांस्टेंट कैपिटल C, ठीक है, y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0, मतलब डेरिवेटिव करके इतना वाला प्रूव करना है, नहीं ये लाना है, ये इलेक्ट इस जो बोलता है वो निकालिए और यहाँ रख दीजिए और बराबर का लाइए जो राइट साइड है इसको। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx, और ये हमारा क्या हो गया y डैश हो गया, राइट। तो साइन का डेरिवेटिव निकालना मुझे, तो डेरिवेटिव लिखेंगे, अब प्लस कितना है c, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस कोस का माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि y डैश का मान कितना हो जाएगा माइनस साइन, तो इसको इधर ले लाइए, खेला ली इधर, तो कितना हो जाएगा, अरे एक के बार में 0 प्रूव हो गया, जा स्वाहा। कितना घटिया सवाल, इसलिए हम घटिया बोलते हैं। 4 नंबर थोड़ा बढ़िया है, 1 बाई, देखिए थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चलिए इसको बोलते हैं हम लॉलीपॉप सवाल। आइए, तो dy बाई dx निकालिए, डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो dy बाई dx अपॉन 1, माफ कीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको कीजिए 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है 1 बाई रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर, राइट। और ये क्या सही है, नहीं, ये चैन रूल लगेगा, एक्स रहता तब ऐसा लगेगा, एक्स नहीं है, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, बराबर है। ये कितना हो जाएगा y डैश हो जाएगा, यहीं पे ये 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ये 2x, जब 2 टूट गया बेटा बूट ला दे, तो कितना आ गया ए, इसको क्या कीजिए बता रहे हैं, x है 1 बाई रूट यानी इतना है, इसको ऊपर और नीचे क्या कीजिए ए गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो है एक हो गया, राइट। और इसका मान कितना है, इसका मान मान लीजिए 1 है, करेक्ट, बराबर है। तो ए जो होगा y डैश के मान x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मान कितना है हम लोग का, देखिए y हो गया, बराबर है, यानी कि y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया, ज्यादा बढ़िया नहीं है। चलिए बेहतरीन सवाल हम लोग का आ रहा है 6 नंबर हम लोग का बेहतरीन सवाल है, मैं स्किप कर रहा हूं सवाल, मतलब अगला सवाल घटिया आपको मैं खुद से बनाना है। एक्स वाई डैश इक्वल टू y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कुछ दिया यहाँ पे, x नॉट इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन y, x नॉट x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वाई, छोड़ दीजिए सब सही है सब। dy बाई dx सब कंडीशन दिया है, डोमेन रेंज, x बाहर साइन डेरिवेटिव cos हो जाएगा, और साइन बाहर डेरिवेटिव x का हो जाएगा 1, बराबर है, ठीक है। अब देखिए a हम लोग का कितना मान हो गया, a हम लोग का हो गया x बाहर किए, साइन के cos, साइन बाहर किए और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये हो गया y डैश, a हम लोग का कितना हो गया, अब देखिए अब a हम लोग कितना मुझे मिला, उसको कीजिए y डैश इज इक्वल टू कितना मुझे मिलेगा x cos x प्लस साइन x, यहाँ पे देखिए क्या है LHS, क्या है बाबू LHS, कितना है x y डैश, x में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं y डैश के मान रख रहा हूँ, तो x y डैश के मान, यही अपना y डैश है x cos x प्लस साइन x, बराबर है। मैं क्या करता हूँ x में मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ x साइन x, मैं इसको पहले मल्टीप्लाई यहाँ पे पहले कर रहा हूँ, इधर x स्क्वायर और cos x, इसके मान बोलिए, इसका मान देखिए यहाँ 1 से किसका इसका मान कितना है y, बराबर है, और a होगा x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर cos स्क्वायर फ्रॉम 1, दो कोस रूट लेंगे, एक कोस बचेगा, नहीं बचेगा, फिर यहाँ लिखिए, जगह नहीं इसलिए 2 बार लिख रहे हैं, सर नियम नहीं लिखने का, y आप कोस स्क्वायर का लिखेंगे
कोस स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वाई, ये देखिए साइन के मान बोलते हैं, साइन के मान हो जाएगा यहाँ पे y अपॉन में x, y अपॉन में x हो जाएगा यहाँ पे, ये y की मान हो गया। कैसे आया? क्योंकि y बराबर x साइन x, तो यहाँ पे y अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन x। अब यहाँ पे y हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, क्या लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x दो बार यहाँ पर आएगा तो एक x कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, एक x बचेगा, कटेगा x यहाँ से, इसे कितना होगा बताइए यहाँ पे, पूरे हो गया भाई, x y डैश है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x y डैश इक्वल टू y प्लस x रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आज का देखते हैं अगला सवाल। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर y इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव उसको dy बाई dx निकालिए, कितना निकलेगा, इसका डेरिवेटिव रूट x है तो 1 बाई 2 रूट x होगा, और x नहीं है इसीलिए इसका डेरिवेटिव एक बार फिर से करेंगे। ये कितना मुझे मिलेगा, मिलेगा आपको dy बाई dx से लिखा है तो dy dx लिखिए यहाँ पे dy बाई dx, तो यहाँ पे कितना 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए हो जाएगा 0, ए हो जाएगा आपका माइनस 2x, तो 2 हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा 2 तो माइनस x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए, प्रूफ में क्या लाना है आपको, प्रूफ में करना है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो किसका मान हो गया देखिए, माइनस x, ये कितना हो गया आपका y। इसका मान कहां से लिखेंगे, इसका मान समीकरण लिख देंगे, तो कल लिखेंगे फ्रॉम 1, आप पीछे गुना कीजिए, इधर आपका कितना है डी वाई बाई dx रख लीजिए, इधर आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका माइनस एक्स अपॉन वाई, गुना कीजिए इसको, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स है, फिर इंप्लाइज कीजिए एक्स इधर ले लाइए, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए है आपका 0, बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर आपका 0, बी नंबर आपका दिया हुआ 2, सी नंबर आपका दिया है 3, और आपका डी नंबर दिया है 4। तो 4 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन एन आर्बिट्री कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो क्या होता है बताइए, ए का मान हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी के मान है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1, ऑप्शन डी में दिया हुआ 0। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे निकालते हैं, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट का मान दे के निकालते हैं, तो मान दे देते खत्म हो गया, तो थोड़ा बचा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या होगा 0 होगा, एको को नहीं होगा, एको को नहीं तो 0 बोलते हैं, तो लिख दे रहे ब्रह्मास्त्र, क्या लिख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ऐसे इसको लिखिए एस,
constant of constant number arbitrary constant in general solution of differential equation है ना of order n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे या n आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे n ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो 4 ऑर्डर में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे 4, 3 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे 3, 2 ऑर्डर में कितने होंगे 2, 1 ऑर्डर के डिफरेंस मतलब 1 होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बना लीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और जुड़ने बोलिए, और कोई भी कमेंट हो कोई क्वेश्चन होगा जरूर बताइए मेरे साथ, और मैं अगले वीडियो में इसका डाउट को मैं क्लियर करूंगा। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।